নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বিএসএফ যারা 60তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করলো আজকে। বিএসএফ এর 60তম রাইজিং ডে উদযাপন। আজকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বিশেষ করে দায়িত্ব পালনে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে 71-এর বীর সেনাদের সংবর্ধনা প্রদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজকে শালবাগানে বিএসএফ এর যে মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার কি বক্তব্য শুনুন। 60th रेजिंग डे ऑफ बीएसएफ और आईजी साहब ने मुझे कहा तो आना ही पड़ेगा, तो आया। और बहुत पहले भी मैं बीएसएफ में खास करके आईजी हेडक्वार्टर में मैंने काफ़ी यहाँ पर 17 साल मैंने काम किया था। हफ्ता में एक दिन आते थे यहाँ जो हॉस्पिटल है। तो मैं समझता हूँ ये रेजिंग डे में याद करने का दिन है जो बीएसएफ में जो हमारे सोल्जर्स है, जिस तरह देश को प्रोटेक्शन में हमेशा काम करते दिन रात 24/7। तो आज जो लोग शहीद हो गए उनके याद करने का दिन है आज। तो वही मैंने आज यहाँ पर हम लोग बात की। और जो हमारा सोल्जर्स है इन लोग अभी नया नया टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुआ, तो बॉर्डर में अभी जैसे फेंसिंग से शुरू करके सब चीज़ कैसे प्रोटेक्शन नया नया टेक्नोलॉजी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा होम मिनिस्टर साहब इस मामले में काफ़ी सोचते हैं। और इसको इस तरह जो नया नया टेक्नोलॉजी बॉर्डर में किस तरह दिया जाए, इवन सोल्जर्स को क्या क्या सुविधा देना चाहिए वो भी आजकल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये आज का जो रेजिंग डे ये सच्ची में जो कुर्बानी दी है हमारा बीएसएफ का जो जवान है उनको याद करना चाहिए। और आने वाले दिन सब जो बीएसएफ पर्सनल हमको पूरा देश को पूरा बॉर्डर में जिस तरह ये लोग हम लोग को देख के रख रहा है, हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আপনারা শুনলেন। আজকে বিএসএফ এর 60তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে বিএসএফ এর যে ভূমিকা সীমান্ত সুরক্ষা রাখতে তাদের যে অবদান, সেই অবদানকে আজকে আরো একবার তুলে ধরলেন সকলের সামনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। ছোট্ট বিরতির পর ফিরবো, সঙ্গে থাকুন।